यस डी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम हैमलेट पे चर्चा करेंगे। हैमलेट के हम कुछ उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे कि जो डिटेल टेक्स्ट पढ़ के जो है फुल टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो और वो भी आपको जो है बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे तो ये तथ्य आपको मिलेंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म उनमें से कुछ क्वेश्चन लेकर के उनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना करके हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि ये टेक्स्ट से नहीं है, ये थोड़ा मैं उसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जैसे ये सोर्स माने जाते हैं, जैसे गेस्ता दिनोरम। गेस्ता दिनोरम क्या है? गेस्ता दिनोरम एक वर्क है। अब ये वर्क किसकी है? अब ये वर्क है आपका सेक्सो ग्रामेटिकस या सेक्सो काग्नोमाइन, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और इनका ये वर्क है गेस्ता दिनोरम। गेस्ता दिनोरम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि गेस्ता दिनोरम में 16 आपके जो है बुक हैं, 16 उसके आप पार्ट मान सकते हैं। तो इस 16 पार्ट में जो आपका पार्ट नंबर 3 और 4 है उसमें हैमलेट से मिलती जुलती हुई कहानी है और स्पेशली पार्ट थर्ड जब आप इनका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं हैमलेट ही पढ़ रहा हूँ। सारी कहानी आपको लगेगा कि 70% कहानी तो हैमलेट की जो है ये जो गेस्ता दिनोरम आपकी बुक है इसके जो थर्ड इसका पार्ट है उसी से ये ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन इसी पे चर्चा किया है कि गेस्ता दिनोरम क्या चीज़ है। तो गेस्ता दिनोरम एक लॉन्ग वर्क है। किसने लिखा है? आप इसको सेक्सो ग्रामेटिकस बोलो और चाहे सेक्सो काग्नोमाइन बोलो, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ये नाम ज़्यादा फेमस है और दूसरा वाला नाम उतना कम फेमस है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हमने आपको सिर्फ याद करवाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करवाया है। अब हमने पूछा है कि गेस्ता दिनोरम में कितने पार्ट्स हैं। देयर आर हाउ मेनी बुक्स इन गेस्ता दिनोरम, हाउ मेनी पार्ट्स। आप उसको चाहे बुक के रूप में लें चाहे पार्ट के रूप में लें, वो कितनी हैं तो पता चला वो 16 हैं, 16 हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में ये आपको बताया गया है, पूछा गया है कि व्हिच बुक ऑफ गेस्ता दिनोरम इज़ वेरी नियर टू हैमलेट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इसमें बुक नंबर 3 है। जो यहाँ आप हैमलेट के नाम से पढ़ रहे हैं वहाँ वो एमलेट के नाम से है। उसका स्पेलिंग जो है ये जो है इससे ऐसे लिखा जाता है, तो वो एमलेट के नाम से वहाँ पे आपको मिलेगा। करेक्टर यही है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा अंतर है। तो ये स्पेलिंग यहाँ यत से शुरू होती है और गेस्ता दिनोरम में यही पात्र आपका जो है थर्ड बुक में ऐसे शुरू होता है, एमलेट उसको बोलते हैं। अब जो आपका हैमलेट प्ले है शेक्सपियर वाला, इसके कई सोर्स हैं। तो इसके एक सोर्स पर तो हम लोग चर्चा किए हैं, विधिवत चर्चा किए हैं। दूसरा और इसके सोर्स कितने हो सकते, जैसे गेस्ता दिनोरम, ये तो आप इसको समझ ही गए, इस पर हमने अच्छी खासी चर्चा की। योर एमलेट, ये माना जाता है कि ये रचना थॉमस किड और इनके शेक्सपियर के मिले जुले जो है रूप का जो है, कहने का मतलब मिला जुला वर्क है और उससे भी ये कहानी आपकी प्रभावित हो रही है। कौन सी कहानी? हैमलेट की कहानी। तो एक सोर्स आपका ये भी माना जाता है। तीसरा सोर्स आपका स्पेनिश ट्रेजेडी भी मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि स्पेनिश ट्रेजेडी की कहानी से भी, क्योंकि इसमें भी जो कहने का मतलब बदला लेने का सेंस होता है और सब सारी घोस्ट वाला सेंस होता है, इसमें भी वही सब सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे आपका हैमलेट में दिखाया जाता है। तो इसका जो है आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। कहने का मतलब ये ऑप्शन भी सोर्स है, ये ऑप्शन भी सोर्स है और ये तो सोर्स है ही। अब अगली चीज़ आपसे पूछी जाए, व्हिच 2 कैंडिडेट्स वर सेंट टू नॉर्वे एज ए मैसेंजर। अब इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हैमलेट के फादर की हत्या हो गई, तो हैमलेट के फादर की जब हत्या नहीं हुई थी उसके पहले जो हैमलेट के फादर थे, नॉर्वे के किंग से उनके किसी मैटर पे विवाद को लेकर के दोनों लोग आमने सामने हो गए थे। मतलब हैमलेट के फादर की सेना प्लस नॉर्वे के किंग की सेना आगे आमने सामने आ गए थे। तो हैमलेट के फादर ने प्रस्ताव रखा कि दोनों लोगों की सेनाओं को लड़ने से मरने से अच्छा ये है कि हम दोनों सेनापति ही या हम दोनों किंग ही आपस में लड़ लेते हैं और जो जीतता है उसकी विजय मानी जाएगी, हम पूरी सेना लड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो हैमलेट के फादर ने नॉर्वे के राजा को मार दिया था, उसमें वो हार गया था। तब से वो नॉर्वे की भूमि इनके कब्जे में थी, वो लोग इनको करवर दे रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जब हैमलेट के फादर की हत्या हो गई तो उन नॉर्वे वाले लोगों के मन में आया कि अब हम इनको कर नहीं दे सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं।
तो खुराफात इन लोगों के मन में जो आया, तो खुराफात आया, इन्होंने कर देना बंद कर दिया। तो क्लाडियस की तरफ से और उनके जो सामंत थे उनकी तरफ से एक पत्राचार करने के लिए 2 मैसेंजर को भेजा गया था। तो वो 2 मैसेंजर कौन थे? वो 2 मैसेंजर का आपको नाम बताना है। तो वो 2 मैसेंजर इसमें वोल्टीमन हैं और कॉर्नेलियस हैं। ये 2 लोग थे, दोनों लोगों को जो है नॉर्वे भेजा गया था। ये देखिए इसमें, तो इसमें अगर जो देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच 2 कैंडिडेट्स वर डिप्यूटेड टू फाइंड आउट द काज ऑफ मैडनेस ऑफ हैमलेट। 2 ऐसे कौन से कैंडिडेट थे कि जो हैमलेट के ऊपर नियुक्त किया गया था क्लाडियस के द्वारा कि आप लोग पता कराओ कि हैमलेट की मैडनेस का काज क्या है, कारण क्या है, ये वाकई में जो है पागल है या बना पागल है, इसकी जो है असली समस्या क्या है। तो ये 2 कैरेक्टर नियुक्त किए गए थे, उन 2 कैरेक्टरों का आपको नाम बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेस्टर्न, दूसरा है ओसरिक, होरेशियो, तीसरा है ओसरिक, रोज़ेनक्रेंट्ज़, होरेशियो, गिल्डेस्टर्न। तो इसमें आपका सबसे सही ये वाला है, यही दोनों लोग थे, यही दोनों लोग, पहला ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेस्टर्न। ये 2 लोगों को नियुक्त किया गया था क्लाडियस के द्वारा कि आप लोग इनका जो है पता लगाइए। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, व्हिच कैरेक्टर वाज सेंट टू इन्फॉर्म एंड कन्विंस द हैमलेट फॉर फेंसिंग मैच। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कि जो हैमलेट के पास भेजा गया था। अब जैसे हुआ क्या, जैसे पोलोनियस की हत्या हो गई, लार्टीज़ आया, लार्टीज़ के आने के बाद जो है उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, तो और साथ में क्लाडियस भी अपनी रोटी सेकना चाहता था। तो क्लाडियस के मन में, अच्छा बीच में ओफिलिया भी जो है चल बसी। तो ये सब सारी ट्रेजेडी बढ़ती चली गई, लार्टीज़ का जो है गुस्सा बढ़ता चला गया, इधर क्लाडियस अपनी रोटी सेकना चाहता था। तो उसने एक प्लान बनाया था कि एक जो है तलवारबाजी का मैच रखा जाए, और तलवारबाजी के मैच में उसने लार्टीज़ को बता दिया था कि आपकी तलवार को मैं जहर लगवा दूंगा और उसकी एक भी खरोच हैमलेट की मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये प्लान के तहत जो है हो रहा था। तो राजा के मन में हुआ कि किसी करेक्टर को मैं भेजूं कि जो कि जाके कन्विंस करे, उनको ये सूचना दे कि राजा ने आप में और जो है लार्टीज़ में एक द्वंद्व युद्ध की प्रतियोगिता रखी है, तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी है, इसमें आपको शरीक होना है। तो उसके अब क्लाडियस के मन में था पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मन में दुविधा तो होती ही है जिसके मन में कपट होता है। तो इसने एक करेक्टर को भेजा था कि जाओ तुम उनको कन्विंस करो हैमलेट को। तो आपको उस करेक्टर का नाम बताना है। इसमें वही चीज़ आपसे पूछी गई है कि फेंसिंग मैच के लिए कौन कन्विंस किया। तो इसमें ये ओसरिक थे, ओसरिक महोदय यही जाके जो है कन्विंस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका हैमलेट प्ले है इसकी लोकेल क्या है, कहने का मतलब ये इसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में। तो ये क्वेश्चन बड़ा आपका आसान है, इसमें ब्रिटिश होगा नहीं, फ्रेंच होगा नहीं, स्कॉटिश होगा नहीं, ये डेनिश माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि जो आपका प्ले बिगिन होता है वो किस सीन से होता है। तो ये आपका एल्जिनोर, इस सीन से आपका जो है बिगिन होता है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। आपका एल्जिनोर जो है इस सीन से ये प्ले आपका बिगिन होता है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, हु डिलीवर्स फर्स्ट डायलॉग इन प्ले हैमलेट। जो आपका हैमलेट प्ले है इसमें जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो फर्स्ट डायलॉग किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट डायलॉग आपका बर्नार्डो के द्वारा जो है डिलीवर किया जाता है, ये बर्नार्डो के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जब घोस्ट फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया था तो उस समय कितने लोग उसको देखे थे। तो उस समय 3 लोग देखे थे, स्टेज पे उसको देखने वाले आपके 3 लोग थे। 3 लोगों ने उसको जो है स्टेज पे देखा था, और इन तीनों लोगों में कौन था, एक मार्सिलस था आपका, एक बर्नार्डो था और एक आपका होरेशियो था। ये 3 लोग इनको देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको ये बताना है, मार्सिलस सेज टू होरेशियो टू टॉक घोस्ट इन ... लैंग्वेज। अब जब घोस्ट आता है, घोस्ट जब आ जाता है स्टेज पे फर्स्ट टाइम, तो जो मार्सिलस होरेशियो से बोलता है कि आप बात करो घोस्ट से बात करो क्योंकि तुमको लैटिन आती है। तो इसमें ये बताया गया है कि लैटिन उस समय इंग्लिश से अच्छी लैंग्वेज मानी जाती थी। उसके मन में था कि हो सकता है घोस्ट जो है ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तो इसलिए बोला कि तुमको लैटिन आती है, तुम लैटिन में इससे बात करो।
तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे ये लैटिन लैंग्वेज में इससे बात करने के लिए कहता है। कौन कहता है? मार्सिलस बोलता है। अब ये वाला क्वेश्चन एक आता है आपका, हैमलेट्स मदर मैरिड लेस देन डॉट 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 मदर्स मंथ्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो हैमलेट की मदर थी, फादर से उसने उनके हैमलेट के अंकल से उसने शादी की थी कितने महीनों के अंदर। तो इसका ये है, मिलते तो आपको कई जगह हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट मिलता है वो ये मिलता है कि 2 महीने के अंदर। कहने का मतलब अभी 2 महीना नहीं हुआ था, 2 महीने के अंदर का वो समय था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट डिस्क्राइबिंग हिज फादर्स क्वालिटी कंपेयर्स हिम विद। अब इसमें आपका ये बताया गया है कि जो हैमलेट था, अब जब अंकल से इनकी शादी हो जाती है, इनकी हैमलेट की मदर की अंकल से इनकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद अब हैमलेट के मन में बड़ा विक्षोभ होता है। उसको ये लगता है कि हमारे पिता के समतुल्य तो ये बिल्कुल मेरे चाचा नहीं हैं। तो वो अपने पिता को एक चीज़ से तुलना करता है, उपमा उनकी देता है, उनकी तुलना करता है। तो वो चीज़ क्या है वो आपको बताना है। और चाचा की भी उसने एक चीज़ से तुलना की है, तो वो आपको बताना है कि किस चीज़ से उसने तुलना की है। वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो वो चीज़ आपकी है हाइपरियन। हाइपरियन से इसने अपने फादर की तुलना हाइपरियन से की थी कि मेरे पापा तो हाइपरियन जैसे जो है थे, और उनकी अपेक्षा में मेरे चाचा कुछ नहीं थे। तो कुछ नहीं, इसकी भी तुलना उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही मिलने जा रहा है। अब यहाँ देखो वही वाला क्वेश्चन है, हैमलेट डिस्क्राइबिंग हिज अंकल्स क्वालिटी कंपेयर्स हिम विद, किससे करता है? तो इनको स्टेयर से करता है। ये एक ऐसा जो कहने का मतलब आप इसको मान सकते हैं कि ये अर्धमानव होता है और अर्ध जानवर होता है। ऊपर का हिस्सा इसका घोड़े का होता है और नीचे का हिस्सा इसका मानव जैसे होता है। तो ये कुरूप सा माना जाता है, बड़ा कुरूप सा। तो अपने चाचा की तुलना इससे इसने जो स्टेयर से की थी, और हाइपरियन की तुलना इससे की थी, अपने फादर की तुलना इनसे की थी। अब इनके पिता का जब फनरल हो रहा होता है, हैमलेट के पिता का फनरल होता है, तो फनरल होते समय इसकी मदर जो है, जो उसके पिता का डेड बॉडी थी उसके पीछे पीछे जाती है रोते हुए। तो वो किसके जैसे रो रही थी आपको ये बताना। इसमें भी एक कंपेरिजन किया गया था, वो आपको, हैमलेट्स मदर वेप्ट एज हिज फादर्स फनरल। अब यहाँ आपको डॉट डॉट डॉट, तो किसके जैसे? लाइक पामेला के जैसे रो रही थी, लाइक संड्रेला इनके जैसे रो रही थी, लाइक न्यूबी इनके जैसे रो रही थी, या लाइक हेलन किसके जैसे रो रही थी? तो इसका राइट आंसर है ये नियोब हैं, एक इनके जैसे विलाप कर रही थी। ये नियोब अपने हस्बैंड के लिए इनका जो विलाप था ये बड़ा ही आदर्श टाइप का माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, होरेशियो सेज दैट द घोस्ट स्टेड बिफोर मी एज लॉन्ग एज आई कैन काउंट द डिजिट 2। अब होरेशियो इसमें ये बताता है, एक बार इसके सामने घोस्ट आया, इससे पूछा गया घोस्ट कितनी देर तक रुका। तो अब इसके पास कुछ वो तुलना नहीं बची बताने के लिए कि किससे तुलना करवाई जाए। तो उसने बोला कि घोस्ट मेरे सामने इतनी देर रुका कि जितनी देर तक मैं इतने तक गिनती गिन सकता था। अब वो गिनती आपको बतानी है कि वो गिनती आपकी 50 है कि 60 है कि 100 है कि 90 है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, कि कहने का मतलब घोस्ट इसके सामने इतनी देर तक रुका कि ये 100 तक गिनती गिन सकता था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सामान्य सा हो सकता है, व्हिच पॉइजन वाज गिवन टू हैमलेट्स फादर। हैमलेट के पापा को मारने के लिए कौन सा जहर दिया गया था? तो इनके पापा को मारने के लिए ये तो दिया नहीं गया था, रेड किल भी नहीं दिया गया था, ये भी नहीं दिया गया था, ये दिया गया था हेबनॉन। यही एक जो है पौधा होता है, इसका जहर निकाल के इनकी कान में डाल दिया गया था, हैमलेट के फादर के कान में डाला गया था, तभी ये मर गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब जब हैमलेट का इनकाउंटर घोस्ट से होता है, तो घोस्ट से होने के बाद ये सिचुएशन आके ये होरेशियो से बताता है। अब ये क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, हैमलेट मेक अश्योर्स टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज प्योर एंड ऑनेस्ट टू फोर्टिफाई दिस स्टेटमेंट ही स्वेयर्स। अब ये बताता है कि घोस्ट ईमानदार था, घोस्ट प्योर है। कहने का मतलब उसकी जो बात है मुझे सुनने से ऐसा लगा कि वो सही बोल रहा है, प्योर है, ऑनेस्ट है। अब अपने इस कथन को मजबूत करने के लिए वो किसी की कसम खाता है। मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ कि घोस्ट बड़ा ईमानदार टाइप का मुझे लगा। तो वो संत कौन से हैं जिनकी इन्होंने कसम खाई थी? तो वो संत हैं आपके जो है
पैट्रिक हैं, इनकी कसम खाया था कि एस.टी. ओसवाल इनकी कसम खाया था कि पीटर की खाया था कि सेंट इनकी खाया था। तो इसमें ये सेंट पैट्रिक की इन्होंने ये कसम खाई थी। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें पूछा गया, व्हेन फोर्टिनब्रास एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ हिज अंकल किंग ऑफ नॉर्वे, द किंग ऑफ नॉर्वे became so happy that he gave Fortinbras a land that produces ... crown। इसमें आपसे ये बताया गया है कि आपको पता ही है कि हैमलेट के जब फादर की हत्या हो गई तो हैमलेट के फादर ने एक नॉर्वे की ज़मीन थी उसको अपने कब्जे में लिया था लड़ करके। तो वो लोग जो है कर्जवर वो लोग लाके करवर दे रहे थे। तो जब हैमलेट के फादर की हत्या हो गई उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने कर देना बंद कर दिया। तो अब कर देना जब बंद कर दिया तो जो तत्कालीन राजा था, कहने का मतलब जो कर देते समय राजा था, पहली चीज़ तो एक नॉर्वे के जो राजा थे जिसकी हत्या हैमलेट के फादर ने की थी द्वंद्व युद्ध में, वो तो मेन राजा थे। उनका एक लड़का भी था, उसी का नाम था फोर्टिनब्रास। तो फोर्टिनब्रास क्या किया, जब यहाँ के हैमलेट के फादर की हत्या हो गई तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। और फोर्टिनब्रास का जो चाचा था वो वहाँ का तत्कालीन राजा था नॉर्वे का, लेकिन वो उसका अंकल फोर्टिनब्रास का वो ईमानदार टाइप का आदमी था, उसका मत था कि नहीं दे दिया जाए, लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये उसको मनाने में लगा था चाचा इसका। जब ये चाचा की बात को मान लेता है फोर्टिनब्रास तो चाचा उससे खुश होकर उसको एक ज़मीन देता है। अब वो ज़मीन जो है प्रोडक्टिव थी, तो वो उसका जो है प्रोडक्शन कितने क्राउन में माना जाता है, जैसे वहाँ की करेंसी क्राउन है तो वो कितने क्राउन का था, 3000 क्राउन है कि 4000 क्राउन है कि 5000 है कि 6000, तो क्राउन कितने क्राउन में उसने जो है उसकी जो है ज़मीन की जो कीमत आंकी थी। तो इसमें आपका आप जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 3000 क्राउन उसकी जो है वो मापी गई थी। तो अभी और हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं सोचता हूँ वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, तो इसी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चन अपने जो भी हमने टेक्स्ट पढ़ के पूरे बनाए हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आप इसको देखते रहिएगा। ये पसंद आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैमलेट फर्स्ट ये है, हैमलेट इसके बाद मैं सेकंड डालूंगा, थर्ड डालूंगा, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक वो क्रम ऐसे चलता रहेगा। थैंक्स।